अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस ठंडे ठंडे मौसम में हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कोई ज़ुकाम, कोई नज़ला, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। घरों में हीटिंग चल रही है, बाहर ठंड पड़ रही है और ऊपर से अपने रूम की विंडो से बाहर देख रहे हैं। दूर तक आप देखें, आपको कुछ नज़र नहीं आता। पास नहीं नज़र आ रहा तो दूर क्या नज़र आएगा। तो थोड़ी देर के बाद हम भी इसी धुंध के हिसार में आ गए और हम खुद भी नज़र नहीं आ रहे थे। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी सर्दियाँ खूबसूरती के साथ गुजरें। तो मेरी बेटी एक अदद जो है ना वो आज जा रही है स्कूल, बाकियों को अभी छुट्टी है, बाकी हम घर पे ही है। तो ये मेरी बेटी जा रही है और बड़े दुखी दिल के साथ जा रही है। तो बाहर के हालात देखें जी आप, कि क्या हालात बने हुए हैं और ख़ूब जो है ना वो ठंड है और गाड़ी को गर्म करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये है कि इसके ऊपर डालेंगे हम गरम गरम पानी और गर्म पानी डालने के बाद इसका जो है ना वो इंजन हो जाएगा स्टार्ट और अपना काम जल्दी जल्दी शुरू करेगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुबह सुबह हो रहे थे लेट। तो इसलिए फिर ये है कि इसको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और इसको जल्दी चलाने के लिए ये जो फार्मूला है वो बड़ा खूबसूरत है। हस्बैंड जी चले गए हैं काम पे, बेटी मेरी चली गई है स्कूल और यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। और यहाँ पे अब करूँगी मैं अंडे बॉईल करूँगी और बाकी सारे चूल्हे मैं ऑन कर दूँगी, क्योंकि मैंने अपने किचन को करना है जी गर्म, क्योंकि यहीं पे बैठ के मैं करूँगी नाश्ता। और गैस की वजह से जो किचन गर्म होता है ना उसका कुछ स्वाद अलग ही होता है। बहरहाल जी आज एक और भी सुबह हैपन हुआ है, उसको आप देखेंगे तो फिर आप मुझे बताइएगा कि जस्ट मेरा वहम है या जो कुछ भी है। तो आगे भी मैंने अपनी एक वीडियो में ज़िक्र किया था, लेकिन ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सब क्या है। तो बहरहाल वो मैं आगे आपसे जाके तज़किरा करूँगी। यहाँ पे वही चीज़ मैं देख रही थी, लेकिन जाके मैं क्लियर आपको आगे करूँगी। तो बाहर भी मौसम जो है ना वो काफ़ी, आपको आजकल पता है यूके का जो वेदर है बड़ा वर्स हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही है। तो यकीनन आप जहाँ पे हैं रहते होंगे वहाँ पे भी यही हालात होंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे बेशक जितनी मर्ज़ी सर्दी हो गर्मी हो, तो यहाँ पे जो यहाँ का बंदोबस्त है ना वो बड़ा अच्छा है। गाड़ियों में भी हीटर लगे हुए हैं, उसके अलावा घरों में भी हीटिंग है, तो आपको इतनी जो है ना वो सर्दी महसूस नहीं होती। हाँ, जब बाहर निकलते हैं तो खूब अपना जो है ना वो आप अपने आप को कवर करके निकलें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये कि आपको जो है ना वो कोई ठंड वगैरह ना लग जाए। तो अगर ठंड वगैरह लग गई, फ्लू लग जाएगा, सर में दर्द होगा, बुखार हो गया, तो फिर ये है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना आपकी स्टॉप हो जाती हैं। सिर्फ ये है कि फिर ज़ुकाम ही होता है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। तो ये जी मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। तो यहीं पे जो है ना मेरी पीढ़ियाँ वीढ़ियाँ रख के, तो अपना टेबल भी मैंने बना लिया है और अपने लिए नाश्ता यहाँ पे रख लिया है। तो कहेंगे अंडे मैंने इतने ज़्यादा रखे थे और खा मैं एक रही हूँ, तो ये एक भी जो है ना पता नहीं पूरा खा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ी सी जो है ना वो ब्लड प्रेशर का भी मसला है। तो कभी कभार ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो ना, तो फिर खा लेने से कोई इतनी ख़ास जो है ना प्रॉब्लम होती नहीं है। वैसे ये है कि बहुत से डॉक्टर अब ये बताते हैं जी आपको ये वहम है, वहम की बीमारी है लोगों को, कि वो कहते हैं कि हमें अंडा खाने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अंडा आप ज़रूर खाएं, आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल जी अभी सारे जो है ना वो सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलें आज जो है ना काफ़ी जो है ना वो मेरे अंदर एनर्जी आई हुई है कि मैंने ये भी कर देना है, वो भी कर देना है। मसलन काम के हवाले से ये कि मैंने सारे काम अपने जो है ना वो आज ख़त्म कर लेने हैं। रोज़ की रूटीन में होते हैं, लेकिन ऐसे ही बस बंदा लेज़ी काम में बिज़ी रहता है। कभी कभी इतनी एनर्जी आ जाती है तो कभी कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, कोई समझ नहीं आती है कि ये क्या मसला होता है। तो जैसे होता है कि मेरा जो है ना वो हर दिन से जो है ना वो डिफरेंट उसकी सिचुएशन रहती है। फ्राइडे को मेरा पता नहीं क्या माइंड होता है, फ्राइडे को मेरा दिल चाहता है मतलब सारी अलमारियां साफ़ कर लो, सारे दराज साफ़ कर लो और सारा जो है ना घर उसको उसकी मतलब ये है छान पटक करके साफ़ सुथरा कर लो। ये हमेशा से मेरे जो है ना जिस दिन फ्राइडे होता है ना उस दिन जो है ना मेरे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। तो वाकई मैं शुरू भी हो जाती हैं, जो मुझसे हो सकता है वो करती हूँ। बस शाम तक ये है बिल्कुल एनर्जी मेरी डाउन हो जाती है और मुश्किल जो है ना खाना वाना सबको देख के ना तो बड़ी मुश्किल से मैं बैठती हूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं अब काम कर रही हूँ, अपने घर का काम कर रही हूँ। जो रोज़ का जो हमारा काम होता है, घर को क्लीनिंग करना, कपड़े धो लिए हैं उनको तय करना, तो अभी भी
यहाँ सारे रेडिएटर्स के ऊपर से मैंने कपड़े जो ड्राई हो गए थे वो उतार के यहाँ पे रखे हैं और उन सब को यहाँ पे मैं तय कर लूँगी और सबको जो है ना वो अपने अपने रूम में दे आऊँगी। एक अकेले बंदे के लिए बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं। ये घर की सफाई जो है ना वो कोई इजी काम नहीं है। सफाई करना कहते हैं हाँ जी, हस्बैंड जब कभी उनका मूड ठीक ना होना तो वो दो चार सुनाए ना तो उसमें ये ज़रूर जिक्र करते हैं कि हाँ जी आप सारा दिन करते क्या हैं, घर की सफाई कर ली तो और क्या कर लिया, घर में सेटी पे बैठे होते हैं ना। तो एक दिन बीमार हो जाएं, एक दिन आप लेट जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो यकीन करें घर में ऊधम मच जाता है। लेकिन जब हस्बैंड जी शाम को घर वापस आते हैं तो हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, हर काम हुआ हुआ होता है, खाना बना हुआ होता है, ये सब कुछ जो है जितना भी है ना वो एक औरत अकेली घर में काम कर रही होती है, सारा कुछ मेंटेन कर रही होती है। वैसे ये है कि सुबह उठते ही ना कोई अल्लाह ताला ने औरत मर्द क्या सभी जो है ना वो सुबह हशाश बशाश होते हैं अपने कामों के लिए, सारे जो है ना वो एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह से औरत भी जो है ना अपने काम में बड़ी खुश होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। घर में आप कह लें कि क्लीनिंग करनी, बर्तन धोने, सारा जो है ना वो वॉशिंग करनी और फिर बच्चों को स्कूल से लेके आना, फिर ग्रोसरी करना और एक दिन में ये सारे काम होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना वो आप कर रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान में कभी मैं फ़ोन करूँ ना तो यकीन करें कि मेरी बहनें जो है ना वो उनकी आए हुए होते हैं, काम के लिए आए हुए होते हैं। इधर ससुराल में भी उनकी जो है ना वो मेरी देवरानियाँ वगैरह हैं, उनके भी जो है ना वो काम करने के लिए आई हुई होती है। कोई न कोई हेल्पर होता है, आ जाता है काम करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब भी फ़ोन करो ना मेरी बहनें जो है ना वो 3-4 सुना रही होती हैं उनको कि ये जो काम करके गए हैं, ये देखो ये सही नहीं किया, वो नहीं किया। ये उनकी अलग से हेडेक होती है कि वो काम सही नहीं करते, दोबारा से करने पड़ते, पर रखा हुआ होता है। बहुत से कामों में हेल्प हो जाती है। तो अच्छा जी, ये तो मैं बता रही थी। साथ अब ये है कि आज मेरा दिल चाह रहा था कोई अच्छा सा नाश्ता बनाओ। सुबह जो किया था वो तो बहुत अर्ली मॉर्निंग किया था ना, तो अब दिन को मेरा दिल कर रहा था कि चलें कोई अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तो आज मैंने कहा चलें जी बनाते हैं हलवा पूड़ी। क्योंकि बाकी बच्चे जो है ना वो घर पे ही हैं तो मैंने सोचा चलें कि ये बनाते हैं। जब तक छोटी मेरी बेटी आएगी उस वक़्त तक ये जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो आज जो हम बना रहे हैं वो ये है कि हम लोग हलवा पूरी और साथ में जो है वो चने भी बनाएँगे। तो साथ-साथ जो है ना वो मैं किचन में काम भी करूँगी और मैं आपको जो है ना वो शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा गार्बेज जो है ना वो इकट्ठी हो गई थी और बैग मेरा मैंने बिन से निकाला है और अभी जो है ना वो मैं बाहर फेंकने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना वो बिन में बाकी जो है ना गंद जो होगा उसकी भी स्पेस बन जाए। सारा किचन वगैरह साफ़ हो गया है और बाकी भी काम घर के ख़त्म हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे ये मैंने टिन निकाले हैं जी चने के और यहाँ पे अब मैं रेडी करूँगी चने। तो मैं कैसे रेडी करती हूँ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है अपने प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये वाले जो चने हैं थोड़े से सख्त हैं। ये जो ब्रांड मैं लेके आई हूँ इसके अंदर जो चने हैं ना उनकी थोड़ा सा टेक्सचर जो है ना वो सख्त है। वैसे जो है ना और भी हैं वो लेके जब मैं आती हूँ ना तो काफ़ी वो गले हुए होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से गले हुए होते हैं कि मज़ीद उनको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो चाट के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो हम चना चाट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये चने हैं तो मैं प्रेशर कुकर में इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं इनको थोड़ी सी देर के लिए प्रेशर दूँगी और मज़ीद जो है ना वो ये नरम हो जाएंगे। यहाँ पे जी मैंने 3-4 मसाले जो है ना वो है नमक, हल्दी और चिली जो है ना वो यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा इसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा कह लें कि ऐसे ही नरम सा कर लिया था। नरम क्या उनको करना होता है, थोड़ा सा उनको साथ में गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट डाल के थोड़ा सा मैंने भून लिया था और उसके साथ ही थोड़ी सी ज़रा सी उनमें जो है ना वो स्मेल जब आई तो मैंने फिर ये चने जो थे वो एज़ इट इज़ इसी में डाल दिए। थोड़ा सा पानी इनमें से ड्रेन किया है और बाकी के जो थे मैंने चने 3 जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे ये पोटैटो जो है वो मैं इसी तरह पील करने के बाद इनमें ऐड कर दूँगी।
और प्रेशर कुकर को बंद करके इसको प्रेशर दे लूँगी। ये जो पहले सुबह बात कर रही थी वो मैं बता रही हूँ कि जब मैं विंडो से बाहर देख रही थी तो ऐसे आवाज़ें आ रही थी, ये बिल्लियाँ हैं आपस में लड़ रही हैं और हमारी डोर के आगे खड़ी हैं, मुसलसल इसी तरह से कर रही हैं। मैं डोर को बैंग भी कर रही हूँ लेकिन यहाँ से जो है ना वो हट नहीं रही हैं और काफ़ी इनकी ऊंची आवाज़ थी और मुझे लगा कि सुबह सुबह बच्चे जो है ना वो बाहर इधर आके इतना क्यों शोर कर रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा नेक्स्ट डोर की जो विंडो है शायद वो खुली है और उसमें से वो बच्ची जो है वो अपनी आवाज़ें दे रही है मामा को, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा इतनी देर हो गई और उसकी माँ सुन नहीं रही है। लेकिन फिर जब मैंने ऐसे विंडो को बाहर से देखा तो फिर मुझे इनकी आवाज़ें आ रही थी और जब मैंने बाहर जाके देखा तो ये दोनों खड़ी हुई थी यहाँ पे और एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रही थी। तो अब ये है कि फिर मैं वापस अंदर चली गई क्योंकि हस्बैंड जी के लिए मैंने बनानी थी चाय, आपने देखी भी है। तो यहाँ पे जो है ना वो जो सफ़ेद वाली बिल्ली है ना उसको मेरे ख्याल में खूब मार पड़ी है। काफ़ी इन्होंने चीखो पुकार यहाँ पे डाली हुई थी और इतना मतलब ये शोर कर रही थी कि अजीब सा फील हो रहा था। तो बहरहाल जी वो जो है ना वो देखें अब कुट खा के जो है ना वो भाग के जा रही है। काफ़ी इसने इसकी धुलाई की है और काफ़ी ज़्यादा बाल यहाँ पे इसके पड़े हुए हैं और ये देखें ना मार मार के थक के यहाँ पे बैठ के नज़र आ रहा होगा आपको कि कितनी इसने इसकी धुलाई की है। वाकई आपको धुलाई का मतलब समझ आ रहा होगा। तो मैं ये कह रही थी कि ये बिल्लियाँ जो है ना पता नहीं क्यों अब फिर हमारी डोर के आगे आ रही हैं। अल्लाह खैर करे, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर तरीके से खैर करे। और है भी सुबह का टाइम, ये नहीं कि रात का टाइम है और ये इस तरह से कर रही हैं। तो ज़रूर आप बताइएगा कि मैं बस ऐसे ही कोई वहम शहम तो नहीं करती लेकिन मेरा वैसे ये है कि मैंने इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से नोट किया हुआ है कि ये कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर तरीके से जो है ना वो हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहरहाल वो तो बाकी तो मैंने काम कर लिए हैं। आटा भी जो है ना वो मैंने पूरियों के लिए गूँध लिया है। यहाँ पे चने भी मैंने प्रेशर कुकर में रख दिए हैं और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी सूजी का हलवा। तो इतना ज़्यादा तो नहीं बना रही लेकिन यह है कि जब बन के रेडी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हो गया और बड़ा जो है ना इसने मुझे काम दिया क्योंकि शाम को हमारे घर में आ गए मेहमान और उनको भी जो है ना वो मैंने यही हलवा सर्व किया। तो सर्दियों में हलवा वगैरह जो है ना वो तो आपको पता ही है कि चलता रहता है। गाजर का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया और एक और आजकल मैं हलवा बनाने वाली हूँ, वो ट्राई करूँगी क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, खाया ज़रूर है लेकिन वो मैंने बनाया नहीं। और वो भी मैंने खाया उस वक़्त था जब हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे। तो लोगों की जो इस तरह से सर्दियाँ होती थी ना तो वो इस तरह की सौगात वगैरह आती थी ना, तो वो एक मखसूस इलाके से जब चीज़ें आती हैं तो वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो वो बड़े मज़े का वो बनता था लेकिन मुझे इस तरह से बनाने का पता नहीं था कि किस तरह से बनाते हैं। लेकिन अब मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि ये वही टेस्ट है या नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने बटर वगैरह डाल के इसको यहाँ पे मैंने सूजी को थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ब्राउन नहीं किया बल्कि इस तरह से किया कि इसके अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड कर दिया, शुगर ऐड की और उसके बाद यहाँ पे खूब इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद मैंने बड़ा अच्छा जो है ना वो हलवा अपना रेडी कर लिया। तो यहाँ पे जी हो गए हमारे चने रेडी। तो हमने जो इसमें डाले थे पोटैटो उनको हम इसी में कर लेंगे मैश। तो हमारी बड़ी अच्छी जो है ना वो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो ये सही लाहौरी चने जो है ना वो हमारे तैयार हो जाएंगे पूरियों के साथ खाने के लिए। तो यकीनन आपको भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, खाने का दिल चाह रहा होगा और मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि कभी कभी इंसान को भूख लगी हो ना तो कोई खाना वगैरह आप देखें तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो यकीन करें कि बने भी बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ पूरियाँ और इसके लिए मैं अपनी जो पराठों वाली ये जो पैन है ना मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं डीप फ्राइंग में इसको नहीं मतलब कढ़ाई वगैरह में इसको नहीं बना रही, तो इसी में इसको मैं बनाऊँगी। तो अपने लिए अब मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि बाकी अभी तक जो है ना वो अब नहा धो के नीचे आएंगे तो फिर आराम से आके खाएंगे। इसलिए पहले ही जो है ना मैं बना के खा लेती हूँ क्योंकि मैं काम कर के यहाँ पे थक चुकी हूँ और सारा कुछ रेडी भी हो चुका है। तो अब मेरे से होगा वेट नहीं होगा, तो इसलिए मैं अपने लिए बनाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बने। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप बताइएगा कि आपके चने कैसे रेडी हुए क्योंकि मैंने ये सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे जी मेरी पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं। तो बड़े मज़े का नाश्ता बना था। किसी दिन ऐसे ही आप काम करते करते जो है ना अपने लिए इस तरह का खूबसूरत सा नाश्ता बनाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पे जी ये देख लें जी मेरी पूरियाँ हो गई हैं रेडी। तो बड़े मज़े की पूरियाँ भी बनी और बहुत मज़े का हलवा भी बना, चने भी बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े का नाश्ता था। तो चलें जी आप भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त